नमस्ते दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस अभी फिलहाल जो है डाउन चल रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहते होंगे कि गोल्ड कॉइन में हम लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों को 999 का गोल्ड कॉइन लेना चाहिए, 995 का गोल्ड कॉइन लेना चाहिए या फिर 916 का गोल्ड कॉइन लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को गोल्ड कॉइन बाई करना चाहिए या फिर बिस्किट बाई करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारी क्वेरीज को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड कॉइन या फिर बार की। तो देखिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता, चाहे आप गोल्ड कॉइन लीजिए चाहे आप गोल्ड बार लीजिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये होता है कि गोल्ड कॉइन जो होता है उसका रख रखाव ईजी होता है, आप डिब्बी जैसे शेप में भी इसको जो है रख सकते हैं। और जो बार होता है उसको जो है आप लोग जो है तो वैसे भी सारे सर्टिफाइड जो पैकेजिंग आती है उसी में आते हैं, तो आप लोग जो है उसको संभालने में थोड़े से अक्षम होते हैं। तो गोल्ड कॉइन जो होता है हम लोगों को थोड़ा सा 150 रुपए जो है गोल्ड बार के मुकाबले सस्ता मिलता है, तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सवाल ये उठना है कि हम लोगों को 999 गोल्ड खरीदना चाहिए, 995 गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर 916 गोल्ड खरीदना चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। 995 जो गोल्ड कॉइन होता है वो ज्यादा चलन में होता है, और हम लोगों को जो बिस्किट्स देखने के लिए मिलते हैं 100 ग्राम के और जो विदाउट पैकिंग आते हैं और ऐसे सर्टिफाइड आते हैं, तो वो हम लोगों को 100 ग्राम जो आता है 995 यानी कि 99.9% शुद्ध की इसमें नहीं आता है, वो जो आता है 99.5% शुद्ध सोने में आता है। तो इसमें जो है 0.4% का ही फर्क होता है, लेकिन प्राइजेस में काफी ज्यादा हम लोगों को फर्क देखने के लिए मिल सकता है। उसके पीछे कारण होता है प्रीमियम। अगर आप लोगों को 999 का कॉइन मिल रहा है और एक जगह पे 995 का कॉइन मिल रहा है, तो अगर भाव में फर्क नहीं है तो आप लोगों को कोई भी कॉइन आप जो है ले सकते हैं, 999 का कॉइन ले सकते हैं। लेकिन भाव में फर्क है तो आप लोगों को 995 का जो है कॉइन खरीदना चाहिए। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि आजकल 916 हॉलमार्क यानी 22 कैरेट के भी गोल्ड कॉइन आने लग गए हैं, तो क्या हम लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग जो है इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं कॉइन में, चाहे वो किसी भी तरीके का कॉइन हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 5 से 10 साल से ज्यादा का है और आप उस पैसे को छूना नहीं चाहते या छेड़ना नहीं चाहते, ना उससे अर्निंग करना चाहते हैं ज्यादा, ना उसको जो है गंवाना चाहते हैं उस पैसे को, तो आप लोगों को कॉइन में निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप जब भी गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें मेकिंग चार्जेस और जीएसटी नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे जो ज्वेलर है विदाउट जीएसटी आप लोगों को दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ज्वेलर्स जो है ब्रांडेड ज्वेलर्स आप लोगों से 3% मेकिंग और 3% मेकिंग चार्ज भी लेते हैं। तो आप जब गोल्ड कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6% आप लोग जो है हमेशा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगाते हैं। तो अगर आप चाहे और गोल्ड से गोल्ड बनाना चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गोल्ड कॉइन की जगह पर जो है वेडनी बाई कर सकते हैं। वेडनी क्या होती है? एक सोने की तार होती है जो आधा ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम इस मात्रा में आती है, और बड़े बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स और महाराष्ट्र में कई जगह जो है ये वेडनी मिलती है। ये वेडनी जो है आप बाई कर सकते हैं। इसमें 1.5% भी मेकिंग होती है और कोई कोई ज्वेलर जो है मेकिंग चार्जेस में इसमें बहुत कम लेते हैं, 100-150 रुपए ही मेकिंग चार्जेस लेते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को इन्वेस्ट करना जो है फायदे का सौदा रहता है। अगर दोस्तों इससे भी ज्यादा बेटर अगर आप लोग कुछ चाहे तो आप गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ज्वेलरी आपको 8% 9% मेकिंग चार्ज में मिल जाए। क्यों? क्योंकि 3% तो आप मेकिंग चार्जेस वैसे भी गोल्ड कॉइन में दे रहे हैं। तो आप लोग अगर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस ज्वेलरी को जो है आप रीयूटिलाइज कर सकते हैं। मैं एक वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग जाकर वो वीडियो देखिएगा, हाउ टू क्रिएट वेल्थ यूजिंग गोल्ड। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को जो है कैसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको जो यूज करके आप अपनी वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर वेडनी अगर आप नहीं बाई करते हैं या फिर गोल्ड कॉइन आप नहीं बाई करते या फिर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बाई करते हैं क्योंकि आपके पास में बजट नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मार्केट में अभी 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम के भी गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 1700-1800 रुपए से लेकर 4000 रुपए के आसपास होती है। हालांकि ये आप लोगों को थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन कुछ ना खरीदने से बेटर है कि आप लोग जो है ये गोल्ड के कॉइन भी खरीदें। क्यों? क्योंकि अगर आप आज के डेट में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप जो है इससे पछताएंगे, ये निश्चित है। इसलिए आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर में जो है हमेशा निवेश करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मार्केट में बहुत सारे जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं उनके पास में जो 100 ग्राम के बिस्किट्स होते हैं या 10 ग्राम के बिस्किट्स होते हैं उसमें से कट करके जो है वो आप लोगों को गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई भरोसे वाला ज्वेलर हो और आपका जो है अच्छा ज्वेलर हो
तो आप उनसे भी हर महीने जो है 100 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम जो है कट करके कॉइन ले सकते हैं। शुद्धता की आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि गोल्ड कॉइन में आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों फायदे और नुकसान की अगर बात की जाए तो फायदे और नुकसान भी मैंने साथ ही साथ आप लोगों को बता दिए हैं कि गोल्ड कॉइन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही है, लेकिन आप अगर उससे जो है पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट ना करके गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेकिंग चार्जेस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो गोल्ड कॉइन खरीदने में, वो बहुत इजीली जो है आपके कवर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर गोल्ड कॉइन कट में अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको फायदा मैंने बता दिया है। अगर आपका बजट कम है 3000 4000 तो आप लोग जो है 200 मिलीग्राम गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें लॉस ये है कि आपको जो है बहुत ज्यादा मेकिंग चार्जेस लगते हैं, वो गोल्ड आप लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन कुछ ना खरीदने से कुछ खरीदना बेहतर है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके नया खरीदने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।